बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी अपने वैभव, संस्कृति और न्यायप्रिय राजा भोज के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगरी नदियों, मंदिरों और विद्वानों से परिपूर्ण थी। लोग कहते थे कि यहाँ का राजा सिर्फ राज करता नहीं, बल्कि अपने प्राणों से भी अधिक न्याय करता था। राजा भोज विद्वान थे। वे धर्म, नीति और इतिहास में गहरी रुचि रखते थे। दिन रात वे ग्रंथ पढ़ते, ब्राह्मणों से चर्चा करते और स्वयं न्यायालय में बैठकर प्रत्येक याचक की बात सुनते थे। फिर भी उनके मन में एक अधूरी सी प्यास थी। क्या मैं वास्तव में एक सच्चा राजा हूँ? एक दिन उन्हें सूचना मिली कि राजधानी के समीप एक पुराने टीले की खुदाई के दौरान कुछ चमकदार धातु का हिस्सा मिला है। राजा ने तुरंत खुदाई का आदेश दिया। दिनों की मेहनत के बाद धरती की गहराइयों से निकला स्वर्ण जड़ित सिंहासन। न केवल उसकी बनावट विलक्षण थी, बल्कि उसके चारों ओर थीं 32 सुंदर, जीवंत प्रतीत होती मूर्तियां, जो किसी अलौकिक शिल्पी की रचना लगती थीं। जनता स्तब्ध थी। मंत्रियों ने कहा, यह आपके लिए ही बना है, राजन। राजा भोज जैसे सम्मोहित हो गए। वे धीरे धीरे उस सिंहासन की ओर बढ़। जैसे ही उन्होंने पहला कदम सिंहासन की ओर बढ़ाया, एक मूर्ति ने आंखें खोल दीं। उसकी दृष्टि में तप, त्याग और तेज था। वह बोली, रुक जाइए राजन। आप एक विद्वान हो, पर यह सिंहासन केवल शक्ति से नहीं मिलता। यह सिंहासन उस सम्राट का है जिसने अपने जीवन को न्याय, त्याग और सत्य की भट्टी में तपाया है। आपको इस पर बैठने से पहले जानना होगा, क्या आप उस सम्राट की तरह हैं जिनके गुणों पर यह सिंहासन टिका है? राजा भोज ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, कृपा कर मुझे बताइए, वह कौन थे? मैं सीखना चाहता हूँ। पहली मूर्ति ने कथा सुनाई। राजा विक्रम के दरबार में एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण रोता हुआ आया। उसका जवान बेटा एक अपराधी नहीं था, फिर भी सेनापति ने उसे सजा दे दी थी। विक्रम ने तत्काल निर्णय लिया, जब तक जांच पूरी नहीं होती, सेनापति को पद से हटाया जाएगा। बाद में जब गलती सिद्ध हुई, उन्होंने वृद्ध को उचित सम्मान दिया और उसके बेटे को मुआवजा दिलवाया। विक्रम ने कभी पद और प्रतिष्ठा को सत्य से ऊपर नहीं रखा। राजा भोज चुप हो गए, सोच में पड़ गए। मूर्ति कथा 2, राजा या सेवक। दूसरी मूर्ति बोली, एक बार भयंकर अकाल पड़ा। जनता भूखों मर रही थी। राजा विक्रम ने महल के भंडार खोल दिए। जब रानी ने पूछा, यदि भंडार खाली हो गया तो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि प्रजा नहीं रहेगी तो राजा किसका? वह राजा नहीं, प्रजा का सेवक था। राजा भोज की आंखें भर आईं। मूर्ति कथा 3, न्याय का अमूल्य भाग। एक बार एक व्यापारी ने अपने सेवक को चोरी के आरोप में बंदी बनवाया। विक्रम ने स्वयं जाकर हर साक्ष्य देखा। पता चला, चोर सेवक नहीं, व्यापारी का ही बेटा था। विक्रम ने बेटे को दंडित किया और सेवक को क्षमा कर उसके सम्मान की रक्षा की। उनका न्याय अंधा नहीं था, बल्कि सजीव था। हर कथा के साथ राजा भोज के मन में सवाल उठता रहा, क्या मैं इतना निर्भीक हूँ? क्या मैं अपने स्वजन को न्याय से ऊपर नहीं रखता? क्या मेरे निर्णय भी निष्पक्ष रहे हैं? 28वीं मूर्ति बताती है, राजा विक्रम ने तपस्वियों को न केवल सम्मान दिया, बल्कि उनका पथ अपनाया। जब जब राज्य को धर्म संकट आया, उन्होंने स्वयं तप किया, युद्ध किए, पर अधर्म को न पनपने दिया। 29वीं से 31वीं मूर्तियां क्रमशः उनके दान, आत्मबल और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनाती हैं। 32वीं मूर्ति जब जागती है तो उसकी आंखें नम थीं। राजन, अब आपके हृदय में परिवर्तन है। हम देख सकते हैं, आपके भीतर उस चेतना की लौ जल चुकी है। परंतु सिंहासन पर बैठना तभी सार्थक होगा, जब प्रतिदिन उस लौ को जीवित रख सकें।
राजा भोज का उत्तर। राजा भोज सिंहासन की ओर देखते हैं, लेकिन अब उनकी दृष्टि में लोभ नहीं, श्रद्धा है। वे धीरे से पीछे हटते हैं। मुझे यह स्पष्ट हो चुका है। यह सिंहासन केवल बैठने की वस्तु नहीं, यह तपस्या है। मैं तब तक उस पर नहीं बैठूंगा जब तक मेरा अंतर्मन विक्रम के समरूप ना हो जाए।